तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। वैसे इस दर्शन में हमारा शरीर काहे का बना है एक तरह से, और इसका क्या कैसे कैसे प्रयोग है शरीर का। तो देखते हैं प्रत्यक्षा अप्रत्यक्षाणाम संयोगस्य प्रत्यक्षत्वात् चात्मक न विद्यते। एक तरह से इसमें कह रहे हैं कि जैसे प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात्, कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का संयोग होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का संयोग नहीं होता। कि देखते हैं कैसे, कि जैसे पृथ्वी और जल अग्नि इत्यादि हमें तीनों ही प्रत्यक्ष होते हैं और वायु और आकाश प्रत्यक्ष नहीं होते। तो जैसे कि आपको लगता है तो इनका ही प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि हमने चूल्हे में जल रखा, उसमें आग चढ़ाई और हमें दिखता है कि हाँ दोनों प्रत्यक्ष, अग्नि गई है इसमें, ये गर्म हो गया, अग्नि का हमने प्रत्यक्ष कार्य किया। अगर जब हमें ये ना दिखे, अग्नि ना दिखे, एक तरह से अग्नि का प्रत्यक्ष ना हो, तो मतलब क्या हुआ, अग्नि ने अप्रत्यक्ष होने का कार्य किया, उसने संयोग का कार्य नहीं किया। उसने जो किया है वो अप्रत्यक्ष हुई है, वो उसने अपने को अप्रत्यक्ष किया है, उसने संयोग नहीं किया। इस तरह से देखते हैं कि जैसे, तो इसलिए इसमें यही तो कहा गया है कि जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का कभी संयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए वायु और आकाश हमारे इसमें मेन कारण नहीं है। आकाश और वायु जो हैं ये एक तरह से हमें दिख नहीं रहे। जैसे वातावरण में भी एक तरह से अग्नि है, तो हमारा क्या कर रही, वो एक तरह से कुछ नहीं कर पा रही, एक तरह से हमको ना जला पा रही। तो मतलब वो अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गई ना, वो हमको दिखती ना, उसका कुछ कार्य हो पा रहा है। तो मतलब तो हम कह नहीं सकते फिर कि हाँ इसने कुछ किया। तो फिर अप्रत्यक्ष के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए वायु और आकाश हमारे शरीर का कारण नहीं है, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष हुई है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हुई है। सिर्फ उसका, उसने इतना ही किया है, उसने संयोग नहीं किया। स्पष्ट रूप से ज्ञान होने की से पांच भूत वाला शरीर आदि जो कार्य है वह नहीं है, द्रव्य आपस में जुड़ कर ही किसी कार्य के लिए। तो जब हम किसी का अच्छे से संयोग करवाना है तो उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अप्रत्यक्ष तो कुछ कर ही नहीं सकती ना। अप्रत्यक्ष तो अपना कार्य करेगी, जिसका कार्य मेन जो कार्य है संयोग का, वो प्रत्यक्ष वस्तु ही कर सकती है। क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु से दिखेगी हाँ ये कार्य हुआ, तो अप्रत्यक्ष तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि अप्रत्यक्ष तो हमें पता ही नहीं लग सकता, उसका कुछ भान ही नहीं हो सकता, अनुभव ही नहीं हो सकता। तो क्या संयोग हुआ उसका। संयोग मतलब एक तरह से हमें कुछ दिखना, संयोग होना कि हम हाँ कुछ दिख गया, ऐसा हुआ। और जब कुछ उस चीज़ का वस्तु का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है, तो उसका क्या दिखेगा हमें, उसका संयोग भी क्या हमें भान होगा, जब वह वस्तु ही हमें भान नहीं है। तो उसे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा पहले हमें संयोग करने के लिए। तो ये है कि हाँ जब जब उस वस्तु अग्नि सूक्ष्म हो जाए, मतलब हमें दिखती नहीं है, अप्रत्यक्ष हो जाए, तो वह वस्तु को, पदार्थ को इस तरह से उसके अंदर नहीं जाती, वह उस एक तरह से चला हुआ है, इस तरह से उसे उसका ट्रांसफ़र करवा हुआ है। ट्रांसफ़र जैसे, जैसे हम पत्ते पर फूंक मारे तो उससे क्या हुआ, पत्ता ट्रांसफ़र हुआ, आगे को बढ़ा। तो ऐसा ही वायु अग्नि का है। और जब हम वायु उसके अंदर जागी, अग्नि उसके अंदर जागी, तो उस अंदर से वाइब्रेशन करेगी, उस अंदर से जला आगी। तो इत्यादि है बात। वैसे इस दर्शन से सिद्ध हुआ है कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का वस्तु का कभी संयोग नहीं होता। तो इसलिए वायु और जो ये वायु जो आकाश है, वायु जैसे आकाश है, ये सिर्फ हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं खाने को इत्यादि को, और हमें स्पेस दिए रखे हैं। मेन तीन कारण अग्नि जल जल, अग्नि जल और पृथ्वी ही है हमारे शरीर का कारण। तो ये है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोग, देखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोग से अप्रत्यक्षत्वात्। देखते हैं क्या, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोग से अप्रत्यक्षत्वात्, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग हमें दिखता ही नहीं। जब वो कभी देखा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जब किसी वस्तु को पता ही नहीं है उसके संयोग का कैसे भान होगा। मैं संयोग का भान करने के लिए प्रत्यक्ष होना जरूरी है कि हाँ ये ऐसी चीज़ हुई। तो जब उसका पता ही नहीं लग रहा, उसका कार्य का ही नहीं पता लग रहा मैं, तो फिर कैसे पता लगा कि उसका संयोग उसने कुछ किया, पता नहीं लगने का। मैं जब किसी चीज़ का पता नहीं लगा कि ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ ही नहीं सकता। जब ऐसा हुआ तो जब भी तो कह सकते ऐसा हुआ।
तो ये है कि संयोग अप्रत्यक्ष बात का।